प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट एल्कोहल कि आपकी जो कमर्शियली एल्कोहल है उनमें कुछ एल्कोहल आपकी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका सबसे पहले है मिथेनॉल। क्या आपका मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या आपका मिथेनॉल। तो फॉर्मूला क्या होगा? CH3OH। तो जर्नल फॉर्मूला क्या है मिथेनॉल का? CH3OH। मिथेनॉल को हम वुड स्प्रिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट। क्या नाम है मिथेनॉल का? वुड स्प्रिट। और आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या वुड स्प्रिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं हम, तो तब जाके हमें आपको क्या मिलती है? आपको मिथेनॉल मिलती है। कई बार आपको मिथेनॉल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, एक तो प्रोसेस ये है कि वुड से आप जो आपका वुड है, या दूसरा फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आपको कैसी मिलती है? CO+H2। ये आपकी क्या है? वाटर गैस। क्या आपकी? वाटर गैस। वाटर गैस को कैटालिस्ट क्या क्या लेंगे हम? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो आपका टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना रहेगा? 300 से 400 डिग्री सेल्सियस। 300 से 400 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम केल्विन में बात करें तो 573 से 673 केल्विन। 573 केल्विन से 673 केल्विन। और प्रेशर की अगर हम बात करें तो 200 से 300 एटमॉस्फेयर। 200 से 300 एटमॉस्फेयर। तो क्या बन जाएगी आपकी? मिथेनॉल। क्या बन जाएगी आपकी? मिथेनॉल। क्या बन सकती है आपकी? मिथेनॉल। मिथेनॉल सिंपल देखो क्या है मिथेनॉल। फॉर्मूला CH3OH। क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट। मिलती कैसे है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड का अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर देते हैं तो हमें मिथेनॉल मिल जाता है। दूसरा मेथड क्या है आपका? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। टेम्परेचर आपका 573 से 673 केल्विन, या ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो प्रेशर है 200 एटमॉस्फेयर से 300 एटमॉस्फेयर, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस से 200 एटमॉस्फेयर से 300 एटमॉस्फेयर। तो क्या मिल जाएगी आपको? मिथेनॉल। क्या मिल जाएगी आपको? मिथेनॉल। आपकी जो मिथेनॉल होती है कलरलेस लिक्विड होता है। कलरलेस लिक्विड कैसी होती है? कलरलेस लिक्विड कैसी होती है आपकी? कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 337 केल्विन। 337 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 337, 273, 4 और आपका 64 डिग्री सेल्सियस। 64 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट कितना होता है आपका? 64 डिग्री सेल्सियस। कलरलेस होता है, लिक्विड होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। पॉइजनस नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इसका? पॉइजनस नेचर। पॉइजनस नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इसका? पॉइजनस नेचर होता है। काज ब्लाइंडनेस। क्या करता है? काज है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस कि आपके अगर मिथेनॉल
हमने पीछे एक बात पढ़ी थी कि जो डीनेचुरेटेड अल्कोहल होती है, जब अल्कोहल या मतलब इथेनॉल के अंदर या ड्रिंकिंग अल्कोहल के अंदर आपका जब मिथेनॉल ऐड हो जाता है तो वो क्या करता है, पॉइजनस नेचर। तो वो पॉइजनस नेचर के कारण क्या कर देता है, ब्लाइंडनेस। क्या कर देता है, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस हो जाती है, सिंपल पॉइजनस नेचर होता है। और अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर ये आपकी मिक्स हो जाती है इथेनॉल के साथ तो डेथ भी हो सकती है। डेथ, काज इवन डेथ व्हेन क्वांटिटी इज लार्ज। जब आपकी क्वांटिटी लार्ज हो जाती है तो लार्ज क्वांटिटी में अगर मिथेनॉल अगर आप ड्रिंक हो जाता है तो आपकी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। सोलवेंट होता है, सोलवेंट, सोलवेंट इन पेंट, इन पेंट। जो पेंट होते हैं, पेंट में किसकी तरह यूज होता है, सोलवेंट की तरह। किसकी तरह यूज होता है, ये सोलवेंट की तरह। वार्निश, आपके जितने भी वार्निश होते हैं जो, या आपकी, और आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड CHO, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड को बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड को बनाने के लिए यूज किया जाता है। देखो क्या था, मिथेनॉल, जनरल फॉर्मूला क्या है, CH3OH। क्या, वुड स्प्रिट, क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट। कैसे मिलता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो जाता है तो मिलता है। दूसरा तरीका आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में किसी का हाइड्रोजनेशन करना, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना। जैसे सिंपल एग्जांपल आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, उसको बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं उसको, वाटर गैस। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद क्रोमियम ऑक्साइड, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, टेम्परेचर 573 केल्विन से 673 केल्विन या 200 डिग्री एटमॉस्फेयर से 300 एटमॉस्फेयर, क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। क्या मिल जाएगा, मिथेनॉल। कैसा है मिथेनॉल, कलरलेस लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपका, 337 केल्विन या 64 बॉइलिंग पॉइंट। ये कैसा आपका आएंगे, बॉइलिंग पॉइंट। पॉइजनस नेचर है, कैसा नेचर है इसका, पॉइजनस नेचर है। क्या करता है, काज, ब्लाइंडनेस का काज करता है। या इवन अगर लार्ज क्वांटिटी में मिथेनॉल हो जाता है तो क्या हो जाता है, डेथ। क्या हो जाती है, डेथ। सोलवेंट की तरह यूज होता है पेंट के अंदर। पेंट, जितने भी पेंट मिला बनाए जाते हैं तो पेंट के अंदर किसका यूज होता है, सोलवेंट की तरह यूज होता है। और फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, सबसे ज्यादा क्या बनाने का काम आता है, फॉर्मल्डिहाइड को बनाने के काम आता है। थैंक यू वेरी मच।